Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Respected students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today is our lesson for class 12th, subject political science, and the topic is India's nuclear approach in recent times. Yesterday we discussed about this topic, and today we will discuss more about it. By the beginning of 1972, the basic design for Indian nuclear device was completed. तो ये ऑलरेडी आपने कहा कि 1972 में जो बेसिक डिज़ाइन जो था और इंडिया न्यूक्लियर डिवाइस जो थी वो कंप्लीट हो गई थी. The other parts of the program for developing the necessary expertise to implement of design was coming early. लेकिन जो इसके अदर पार्ट्स जो थे प्रोग्राम के फॉर डेवलपिंग द नेसेसरी, इसके लिए हमें क्या था, माहिरों की ज़रूरत थी, महारत की ज़रूरत थी. इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इम्प्लीमेंट द डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करने के लिए वायर कमिंग अलोंग. तो क्या थी, उसके साथ साथ वो भी हो रहे थे. द डिसीजन टू गो अहेड एंड मैन्युफैक्चर the atomic bomb given by Premier Indira Gandhi in 1947. तो क्या करना था, जो डिसीजन था आगे जाने का और बनाना था, मैन्युफैक्चर करना था एटॉमिक जो बॉम्ब था, जिसको जो इंडिया की जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी इन 1974, तो उसने डिसीजन दिया तो वो अहेड. India clearly stated that its nuclear energy was for peaceful purpose. लेकिन जो इंडिया जो था, इंडिया ने ये बावर कराया कि इसका जो न्यूक्लियर एनर्जी जो है उसने स्टेटेड, इंडिया क्लियरली स्टेटेड किया, साफ तौर पर कहा कि उसका जो ये न्यूक्लियर जो पावर, न्यूक्लियर जो ये है न्यूक्लियर एनर्जी है वो किसके लिए है, वो पीसफुल पर्पस के लिए है. इंडिया डिड नॉट साइन NPT and CTBT as these treaties discriminate between nuclear and non-nuclear states. जो इंडिया जो था उसने साइन ही नहीं किया किस पर, NPT और CTBT पर. ये जो ट्रीटीज वायर डिस्क्रिमिनेट जो थी, ये डिस्क्रिमिनेट करती थी किनके दरमियान, न्यूक्लियर और नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स के दरमियान. ये जो थी ये डिस्क्रिमिनेशन पर मबनी थी. जो ये NPT न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है, इसको 1968 में UK, USA एंड USSR और 50 अदर स्टेट जो थे साइन किए इस पर, किस पर, NPT पर. The treaty bans nuclear states for encouraging. ये जो ट्रीटी है इनको ये बैन लगाई थी encouraging states पर. The treaty bans nuclear states. The treaty bans nuclear states for encouraging. जो न्यूक्लियर स्टेट्स इनको इनकरेज करने के लिए और गिविंग मटेरियल टू नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स, या मटेरियल देना नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स है
उनको ये जो नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स जो है उनको मटेरियल देना, नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स को मटेरियल देना। तो इसी के साथ जो ये था CTBT, तो CTBT जो था कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी जो है, इसको इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस ऑन नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स, उन पर पाबंदियाँ लगानी जो नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स जो थी, बट डज नॉट इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन न्यूक्लियर स्टेट्स, जो नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स जो थी उन पर रेस्ट्रिक्शन लगाना, और जो न्यूक्लियर स्टेट्स थी उन पर इसका कोई असर नहीं था। तो इसीलिए जो इंडिया जो था, इंडिया डिड नॉट साइन NPT एंड CTBT एज दीज ट्रीटीज, जो माहदे थे डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन न्यूक्लियर एंड, ये जो इसे फर्क करते थे इसमें, ये जो किसमें न्यूक्लियर और नॉन न्यूक्लियर जो स्टेट उनमें फर्क होती थी। With the disintegration of Soviet Union and US hegemony in global politics, along with two regional nuclear powers in the form of China and Pakistan, जब डिसइंटीग्रेशन हो गई USSR की, सोवियत यूनियन की, तो उसके साथ जो एक नया पावर वर्ल्ड में आ गया, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में आ गया, USA आ गया, तो इसके साथ विद अलॉन्ग विद टू रीजनल न्यूक्लियर पावर्स जो थे, और दो रीजनल पावर जो थे न्यूक्लियर पावर्स, उसमें कौन कौन था? एक तो चाइना था और पाकिस्तान था। इंडिया हैज डिसाइडेड टू कीप इट्स न्यूक्लियर ऑप्शन ओपन, तो जो इंडिया ने उसे डिसाइड किया कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको हम ओपन रखेंगे, सो दैट इट कैन एक्ट एज ए डिटरेंस ability and it is adversaries। तो इसने इसलिए रखा, जो इंडिया जो था, इंडिया ने उसको अपना जो इसका न्यूक्लियर जो था उसने ऑप्शन को ओपन रखा, किस लिए? एज टू एक्ट एज इट इज डिटरेंस, जो इसकी डिटरेंस जो थी हौसला, ताकि हौसला शुकनी हो जाए। इट कैन एक्ट एज ए डिटरेंस एबिलिटी, ताकि उससे हौसला शुकन हो जाएगी, हौसला शुकन हो जाएगी अगेंस्ट इट इज, किसके लिए? एडवर्सीज, जो हरीफ इसके थे, जो इसके मादी मुकाबल थे, इन द फर्स्ट चेंजिंग वर्ल्ड, इन फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड ऑफ रियल पॉलिटिक्स नॉट आइडियलिज्म। ये जो चेंजिंग आ रही थी वर्ल्ड में, रियल पॉलिटिक्स में, नॉट आइडियलिज्म, आइडियलिज्म नहीं, आइडियलिज्म आला तसव्वुर का हामिल, क्योंकि जो आला जो आइडियलिज्म था, ताकि इसने क्या किया, ताकि जो इन फास्ट क्या हो जाएगा, चेंजिंग वर्ल्ड जो चेंजिंग वर्ल्ड ऑफ दिस रियल पॉलिटिक्स जो इसकी चेंज हो रही थी, नॉट आइडियलिज्म। पाकिस्तान आल्सो फॉलोड देयर बाय इंक्रीजिंग द vulnerability of South Asia for nuclear wars and tests। जो पाकिस्तान जो था उसने फॉलो किया, इंक्रीज किया, किसकी इंक्रीज किया? वल्नरेबिलिटी गैर महफूज, वल्नरेबिलिटी ऑफ साउथ एशिया, गैर महफूज जो था फॉर न्यूक्लियर वार एंड टेस्ट, जो गैर महफूज था न्यूक्लियर वार्स के लिए और टेस्ट के लिए, साउथ एशिया जो गैर महफूज था, वल्नरेबिलिटी जो थी साउथ एशिया की, फॉर किसके लिए? न्यूक्लियर वार और टेस्ट के लिए। इंडिया न्यूक्लियर डॉक्टोरियन, जो इंडिया का जो डॉक्टोरियन था, इंडिया न्यूक्लियर जो था, इंडिया का जो न्यूक्लियर जो था डॉक्ट्रिन जो था, इंडिया का जो डॉक्ट्रिन जो था, उसूल जो था, इंडिया न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्रेडिबल, जो क्रेडिबल था, यकीन था, अख्तियार जिस पर था, मिनिमम डेटोरेंस, उसका क्या था? मिनिमम कम से कम डेटोरेंस, हौसला शिकन हो जाएगी, प्रेफर करता था, नो फर्स्ट यूज, हम फर्स्ट यूज नहीं करेंगे, एंड रिअफर्म्स इंडियाज कमिटमेंट टू ग्लोबल
तो उसकी जो कमिटमेंट जो थी इंडिया की, India's commitment to global, very feeble and no discriminatory, और कोई डिस्क्रिमिनेटर नहीं होनी चाहिए। न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, जो न्यूक्लियर जो था, नो डिस्क्रिमिनेटरी, कोई फर्क नहीं होनी चाहिए। न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट्स, तख्फीफ असला की, विच वुड हैव ए न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड, इससे क्या हो, जिससे हो जाएगी कि जो वर्ल्ड जो होगा वो उसको न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड होना चाहिए। नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, इसमें कोई फर्क नहीं होनी चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होनी चाहिए। न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, तख्फीफ असला की, विच वुड हैव न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड, उससे क्या होना चाहिए, जब इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो जाएगी तो उससे क्या होगी, जो वर्ल्ड जो होगा वो फ्री हो जाएगा। किससे? न्यूक्लियर फ्री, न्यूक्लियर से फ्री हो जाएगा। द न्यूक्लियर डील साइनड विद यूएसए इन 2008, जो न्यूक्लियर डील तो साइन हो गई यूएसए के साथ इन 2008 में, इज रिफर्मेशन ऑफ इंडियाज अप्रोच ऑन पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। तो उसमें क्या किया, उसमें रिफर्मेशन जो हो गई, नए सिरे पर जोरदार तायीद हो गई इस पर, रिफर्मेशन जोरदार तायीद हो गई इस पर आप इंडिया की तरफ से, इंडियाज अप्रोच ऑन पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर, ये जो न्यूक्लियर वेपन जो है उनको हम पीसफुली पर्पज के लिए इस्तेमाल करेंगे। एंड इज लाइकली टू मेक इंडिया, इससे क्या हो जाएगा, इससे जो कि इंडिया की जो पोजीशन है, it is likely to make India's position in global affairs strong, जो इसको क्या, जो वर्ल्ड में क्या है, जो ग्लोबल अफेयर्स है उसमें इंडिया की जो पोजीशन होगी वो बहुत स्ट्रांग बन जाएगी। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।